देखो, सोना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मेरे हिसाब से ज़ीरो एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। मतलब आपके पास चाहे कोई स्पेशल फैसिलिटी ना हो, आप फिर भी एक अच्छी नींद को पा सकते हो। बट क्या है, हम नींद के फ़ायदे जानते ही नहीं हैं। बिकॉज़ हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि कम सोना, ज़्यादा काम करना। इसलिए हम कभी उसको स्वाद ही नहीं ले पाते ज़्यादा सोने का। एंड कभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ज़्यादा सोने से लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्लीप के बारे में बताऊँगा कि स्लीप ने मेरी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट किया। अब यहाँ पर एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। मैं दोनों ही आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा। पहला तो डिसएडवांटेज। देखो, ज़्यादा सोने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको समाज एंड आपकी फैमिली एक अलग नज़रों से देखती है। मैं कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा सो रहा था, तो मेरी मम्मी मेरे को बोली कि क्या तेरी तबीयत खराब है कि तू इतनी देर तक बिस्तरों में पड़ा हुआ है। मैं कहा, मैं बिस्तरों में नहीं पड़ा, मैं सो रहा हूँ एक्चुअली में। तो समाज आपको बड़ी अजीब नज़रों से देखता है एंड आप खुद को भी बड़ा अजीब देखते हो कि यार मैं कैसा इंसान हूँ। मतलब 12 घंटे बीत गए तब भी बिस्तरों के अंदर ही हूँ। एंड ये गिल्ट आपको थोड़ा सा चुभ सकता है स्टार्टिंग के अंदर। आपके वर्क रिदम में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, बट टाइम बीतते बीतते सब सही हो जाएगा। एंड इसका यही ड्रॉबैक है। अब मैं यहाँ आपको आलसी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे सोते रहो, नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सोने का यही ड्रॉबैक है कि आप खुद को एक गिल्ट में डाल लेते हो एंड उसके बाद आप गिल्ट में डालने के बाद आप ज़्यादा सोने को कंटिन्यू नहीं करते। अब एडवांटेजेस जो मेरे को मेरी लाइफ में दिखे, फर्स्ट तो ये है, मेरी लाइफ बहुत कूल हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों पहले जब मैं कॉलेज में था, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैं एक दिन सुबह 5 बजे उठा, मेरी आँख बिल्कुल जल रही थी, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रखा था। मैंने ये सोचा कि मेरा कॉलेज का टाइम 10 बजे का है, मुझे घर से 9 बजे निकलना है। तो मैं 5 बजे उठ के क्या करूँगा? एंड अगर कुछ काम भी कर लूँगा, तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पाएगी, मेरा माइंड ख़राब रहेगा। तो मैं 5 बजे उठा, वॉशरूम गया, वापस सो गया। सुबह 5 बजे वापस सोया एंड मैं उठा 7:30 बजे। इस 1.5 घंटे की नींद के अंदर मेरा माइंड को जो रिफ्रेशमेंट मिली, मैं लिटरली में अंगड़ाई लेते उठा हूँ। एंड इतना शांत रही मेरी बॉडी, इतना मेरा माइंड शांत रहा। लिटरली में जब मैं कॉलेज जा रहा था ना, तो यूजुअली मेरे को बहुत गर्म लगती है बिकॉज सीजन ही गर्मी का है। देख लो, अभी है, तुम खुद देख लो, अभी हो रहा है 38 डिग्री हो रहा है, अभी 38 डिग्री। एंड उस टाइम सुबह सुबह मॉर्निंग में हो रहा था 40 डिग्री। उस 40 डिग्री में मेरे को लगभग हर दिन, मेरे को मतलब यूजुअली मेरे को बहुत गर्म लगती थी, पसीना आता था। बट उस दिन मेरे को पसीना आया, बट मेरे को गर्मी नहीं लगी, मेरे को बॉडी बहुत कूल कूल सी लगी। एंड उसके बाद जब भी मैंने ज़्यादा सोया हूँ या फिर मैं अच्छी नींद लेकर उठाऊँ ना, तो मेरी बॉडी को गर्मी कम लगी है, मेरी बॉडी थोड़ी सी कूल रही है। एंड आज भी जब मैं सुबह उठा 5-4 बजे में नींद खुल चुकी थी, पर मैं वापस सो गया, तो मुझको लिटरली में इतना कूल अभी लग रहा है। अभी 38 डिग्री हो रहा है फ़ोन के अंदर एंड मेरा माइंड बहुत कूल है। क्योंकि देखो, हमारी बॉडी में जो पसीना है ना, ये बेसिकली कूलिंग का काम करता है। बाहर का टेम्परेचर अगर हाई होगा, तो आपकी बॉडी पसीना छोड़ती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बट क्या होता है, जब आप अच्छी तरीके से नींद नहीं लेते, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। एंड रिकवरी के लिए आपकी बॉडी नींद के अंदर हीट को रिलीज करती है रिकवरी के लिए। तो जब आप ढंग से नींद नहीं लोगे, ढंग से रिकवरी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी जब आप जागोगे तब खुद को रिकवर करेगी, तब गर्मी बाहर निकालेगी। एंड इसलिए आपको गर्मी लगती है, इसलिए आपको थ्रू आउट डे जब आप कम सोते हो तो आपका माइंड बहुत गर्म आता है, आपकी आंखें जलती है एंड आपका काम करने का मन नहीं करता। इसमें सब कुछ आ गया, इस वाले पॉइंट में मूड भी आ गया, माइंड मेंटल पीस भी आ गया, बॉडी की शांति भी आ गई, सब कुछ इस पॉइंट के अंदर आ गया। ज़्यादा होने से मैंने तो ये देखा है कि भाई मेरी बॉडी बहुत कूल रहती है। मतलब अगर मुझे पसीना भी आ रहा है ना, तो पसीना मेरे को चुभ नहीं रहा, वो पसीना मेरी बॉडी को कूल ही कर रहा है, मेरे को फ़ायदा ही दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, आई क्वालिटी, ओवरऑल बॉडी की पूरी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। आपने स्किन का चेक कर लो यार, देखो स्किन, आँख चेक करो मेरी, बाल चेक करो मेरे, ठीक है? कुछ दिनों पहले जब मैं कम सो रहा था, मेरी स्किन पूरी ये फुंसे हो गई थी मेरे यहाँ पर, ठीक है? मेरे पूरे यहाँ पर माथे पर फुंसे हो गई थी। उसको छुपाने के लिए मैंने मेरे बाल को आगे कर रखा था। मेरे बाल बहुत जाड़े से हो गए थे, बहुत रफ से हो गए थे। कर्ली हेयर्स मेरा अभी भी है, और उस टाइम मेरे हेयर्स कर्ली भी थे, जाड़े भी हो गए थे। आँखें बिल्कुल लाल हो गई थी, स्किन पूरी टैन टैन तो नहीं बोलूँगा, पर स्किन का पूरा रंग ही चल गया था। ओवरऑल मेरी बॉडी बिल्कुल आलसी बन चुकी थी, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे 15,000 स्टेप छोड़ो, मैं 5,000 स्टेप भी नहीं चल पा रहा था, इतनी मेरी बॉडी वीक हो चुकी थी। ये सब क्यों हुआ है? कम सोने की वजह से। देखो, जब आप कम सोते हो ना, तो मैंने पहले ही कहा है, बॉडी रिकवर नहीं होती। एंड बॉडी रिकवर ना होने की वजह से बॉडी जब आप जागते हो तब हीट बाहर निकालती है खुद को रिकवर करने के लिए। ये एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है
जब आपकी बॉडी खुद को रिकवर करती है तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, जिससे कि आपकी बॉडी खुद को हील कर पाए। ये एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। तो जब आप जगोगे तब आपकी बॉडी हीट रिलीज करेगी एंड आपकी बॉडी ढंग से रिकवर नहीं दिखेगी। इसलिए मैं आज कम से कम रात को मैं 10 बजे सोया था, सुबह मैं 4 बजे उठा, 6 घंटे हो गए, फिर मैं सोया 4 घंटे और कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए एंड दिन में मैं 1 घंटा और सो के आऊँ। 11 घंटे की मैंने क्वालिटी स्लीप थी, बिकॉज मेरी बॉडी बहुत स्लीप डिप्राइव्ड थी कुछ दिनों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी को नींद चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो बार बार अपनी स्लीप पूरी करता है एंड बार बार अपनी स्लीप खराब करता है, बिकॉज मेरी लाइफ और मेरा रूटीन ऐसा ही है। एंड इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप ट्राई करो कि आप सुबह फिर शांति से उठो। मैं पिछले कुछ दिनों से जब मॉर्निंग में उठ रहा हूँ ना, तो मैं स्ट्रेस लेके नहीं उठ रहा, मैं फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई वर्कआउट उठते उठते ना करूँ, कोई हैवी वर्क ना करूँ, कोई ऐसे कॉर्टिसोल वाला काम नहीं करूँ। बिकॉज अगर मैं उठते उठते ये काम करूँगा ना, तो मेरी बॉडी की जो विल पावर है ना, इस काम में लग जाएगी। एंड जो विल पावर मेरे को यहाँ आने के लिए चाहिए, वीडियो शूट करने के लिए चाहिए, वो विल पावर मैं उस टाइम पे यूज़ कर लूँगा। बिकॉज विल पावर हमारे अंदर इन्फिनिट नहीं होती। आप कोई भी मूवी सीन देखते हो, उसमें जो हीरो होता है वो मूवी के अंदर बहुत कम अपनी विल पावर से कुछ काम कर पाता है। पूरी मूवी के अंदर वो विल पावर यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि विल पावर इतनी सी मिलती है यार, उसको तुम यूज़ कर लोगे मॉर्निंग के अंदर। इसलिए मेरा मानना फिलहाल ये है कि नींद को अपनी जितनी पूरी रखूँगा ना, चाहे से मैं भाई साहब कह सकते हैं कि मैं लोगों को तब प्रोडक्टिव ना दिखूँ, मैं लोगों को आलसी दिखूँ, पर मेरा माइंड बहुत शांत है। एंड ये मैं और भी आपको बोल रहा हूँ कि 11 घंटे सोने का ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छी नींद मिल रही है। मैं सोया 11 घंटे, मुझे अच्छी नींद मिली है, पढ़ते ही नींद आ गई थी। पर आपको अगर पढ़ते ही नींद नहीं आ रही, आप बिस्तर में फ़ोन देख रहे हो, आपको उठने के बाद भी एक गुस्सा आ रहा है, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो आपको सोने की ज़रूरत है। एंड ये बार बार बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ह्यूमन। एंड मेरी बातों को नेगेटिव मत लेना कि ज़्यादा ही सोते रहना, नहीं। सो 8 घंटे सो, 7 घंटे सो, ठीक है, मानते हैं, बट अपने काम को, अपने वर्क को, लाइफस्टाइल को कभी भी हर्ट मत करना, काम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं सुबह उठा था, ठीक है, 8 बजे, मैंने पढ़ाई करी, नाश्ता करा, खाना खाया, शूटिंग करी है, एक शॉर्ट शूट करा है, एक वीडियो और शूट अब मैं कर रहा हूँ, मैंने एडिट करी, पोस्टिंग करा, मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ, वर्कआउट मैं अभी करूँगा, क्योंकि मैं नींद अच्छी तरह से ले पाया। इसलिए अपनी नींद का कोटा फुल करो। एंड अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए मुझसे, तो मुझे कांटेक्ट करो कमेंट्स के अंदर या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। एंड मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, तुमसे मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई बात के साथ में। तब तक के लिए खुद से पूछो वाई।